नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेल्को में। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कनेक्टिविटी प्लस पैकेज। कनेक्टिविटी प्लस पैकेज यूज होता है हमारे डिवाइस के कनेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा कनेक्शन करंट टाइम पे एक्टिव है। फॉर एग्जांपल वाईफाई है या फिर क्या नाम है आपका मोबाइल नेटवर्क है या आपका डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है। तो एक कनेक्टिविटी प्लस पैकेज को यूज करके हम लोग ये स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ये मेरा डिवाइस है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर करंटली वाईफाई और ये वाईफाई का सिंबल दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं इससे वाईफाई बंद कर देता हूँ और अभी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो नॉट कनेक्टेड आ गया, और मैं मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट आ गया और ये इससे कनेक्टेड हो गया। और मैं फिर से वाईफाई पे कनेक्ट करता हूँ तो अगर मैं वाईफाई पे कनेक्ट करूँगा तो ये वाईफाई प्राइमरी होता है तो वाईफाई दिखा रहा है स्टेटस। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में, और हम पैकेज यूज करने वाले हैं कनेक्टिविटी प्लस। आपको मैं कनेक्टिविटी प्लस पैकेज दिखा देता हूँ एक बार। कनेक्टिविटी प्लस फ्लटर, आप जाओगे तो यहाँ पे फ्लटर पैकेज pub.deb पे आपको ये मिल जाएगा कनेक्टिविटी प्लस। तो ये लोड हो गया। अब आप देख सकते हो कनेक्टिविटी प्लस 2.2.0 फ्लटर कम्युनिटी डॉट डेब से डेब ने बनाया है ये। तो ये आपको सारे डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड, iOS, मैक, वेब, लिनक्स और विंडोज़। तो इसको यूज करने का यहाँ पे पूरा आपको दिखाया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये आप कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं गेटेक्स यूज करने वाला हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है अभी जब हम ऐप में चेंजेस कर रहे थे, यहाँ पर चेंजेस कर रहे थे तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो ये रिस्पॉन्सिव है और ये हम गेटेक्स के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ। तो ये तुरंत के तुरंत डिटेक्ट हो रहा है ये, क्योंकि ऑब्जर्वेबल वेरिएबल यूज हो रहा है इसके लिए। तो मैं गेटेक्स यूज करने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूँ पहले। तो चलिए प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। जब तक मैं प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे और भी बहुत सारे कंटेंट है, हमारा फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है, वो भी आप लाइक कर दीजिए और उसको भी देखिए। बहुत ही अच्छा उधर कंटेंट है, वो पूरा ई कॉमर्स टाइप का बन रहा है अभी। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट सेटअप कर लेता हूँ पहले। तो ये प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। अभी जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल क्रिएट होती है, वही मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने डिवाइस पर। एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टॉल होकर ये लॉन्च हो चुका है, ये लॉन्च हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल बन के आती है हमारी डेमो फाइल। अब हम क्या करते हैं, इसको माई ऐप को हम डिलीट कर देते हैं और हम अपना यहाँ पर खुद का क्लास लिखेंगे, स्टेटलेस विजेट लेंगे, माई ऐप, और इसके अंदर मटेरियल ऐप, और डीबग बैनर को फॉल्स कर देते हैं। और होम पर होम पेज ले लेते हैं जहाँ पर हम डिस्प्ले करने वाले हैं स्टेटस कनेक्टिविटी का। तो होम पेज डॉट डार्ट मैं फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहली लाइन, इंपोर्ट मटेरियल, और उसके बाद स्टेटलेस लेते हैं, होम पेज, और मेन में चल के इसको हम इंपोर्ट करा देते हैं। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं और मेन पर हम क्या करते हैं, इसके फोल्ड ले लेते हैं एक। तो अभी ब्लैंक है तो ये वाइट हो गया, ठीक है। और इसके फोल्ड में हम क्या करेंगे, अभी के लिए ऐप बार ले लेते हैं, ऐप बार, और ऐप बार में हम दे देते हैं टाइटल। टाइटल होगा टेक्स्ट टाइप का, और इसमें हम लिख देते हैं कनेक्शन स्टेटस। ठीक है, ये आ गया कनेक्शन स्टेटस। तो अभी हम इसके बाद एक बॉडी पर यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेते हैं
और नाम दे देते हैं होम पेज। ऊपर आ रहा है, इसको सेंटर में कर देते हैं। तो ये हो गया। अब अभी और कुछ नहीं करना है, अभी हमें अपना पैकेज इंपोर्ट करना है। तो पब स्पेक में चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं ब्राउज़र पर। पैकेज का नाम है कनेक्टिविटी प्लस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पब स्पेक में चलते हैं और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी ऐड अपडेट डिपेंडेंसी और पेस्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं ये ऐड हो गया कनेक्टिविटी प्लस। अब कंट्रोल एस कर दीजिए ताकि पबगेट रन हो जाए और ये पैकेज आपका डाउनलोड हो जाए। तो अब क्या करेंगे, एक और पैकेज हमें चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि हम गेटेक्स यूज करने वाले हैं। तो गेट चाहिए मुझे, कंट्रोल एस कर दूंगा ताकि गेट भी डाउनलोड हो जाए। सेव कर दिए। अब ये पैकेज दोनों डाउनलोड हो गए। अब चलते हैं व्यू में, लिब में अपने चलते हैं। तो लिब में हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा कंट्रोलर का, क्योंकि हम गेटेक्स यूज कर रहे हैं तो एमबीसी पैटर्न फॉलो करता है गेटेक्स। और कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्टिविटी कंट्रोलर डॉट डार्ट। यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे, क्लास कनेक्टिविटी कंट्रोलर एक्सटेंड्स गेटेक्स कंट्रोलर। ठीक है, ये चीज कर दिया हमने। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर आते हैं। हमको जो कनेक्टिविटी होता है, कनेक्टिविटी क्लास है, वो हमको कनेक्टिविटी टाइप प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं वेर कनेक्शन टाइप, और ये इंटीजर टाइप का मुझे मिलेगा तो मैं इसको ऑब्जर्वेबल ले लेता हूँ। ठीक है, अभी इतना करते हैं। इसके बाद आते हैं मेथड कॉल करते हैं ऑन इनिट। ठीक है, कि जैसे ही कंट्रोलर कॉल हो, इनिशियलाइज हो, वैसे हमें क्या करना है, हमको इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब एक काम कर लेते हैं, ये फंक्शनलिटी बाद में करते हैं, पहले हम होम पेज पे टाइल बना देते हैं जहाँ हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम हटाएंगे, ये नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमें चाहिए एक कॉलम। ठीक है, या फिर कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, और कंटेनर में विड्थ दे देते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी, और हमें हाइट भी देना है। तो हाइट के लिए हमें साइज निकालना पड़ेगा मीडिया क्वेरी से, साइज मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। ये हो गई। अब हम हाइट दे देते हैं साइज डॉट हाइट। अब ले लेते हैं डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन में कलर, कलर्स डॉट पर्पल डॉट शेड 100। ठीक है, ये हो गया। और काम और कर लेते हैं, इसका जो हाइट है वो पूरा हाइट नहीं देते हैं, इसको देते हैं 200। बीच में आ गया, सेंटर में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में हम क्या लेंगे, बॉर्डर रेडियस में हम लेते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, और इसमें पहले लेंगे टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में रेडियस डॉट सर्कुलर 30। ठीक है, ये कर दिया, ये हो गया। और इसका शेड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा विजुअल हो जाए। हाँ, अब ठीक है। अब क्या करते हैं, टॉप लेफ्ट ले लिया, और एक ले लेते हैं बॉटम राइट, और रेडियस डॉट सर्कुलर 30। ठीक है, अब यहाँ पर दे देते हैं कांस्टेंट, और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 400 या फिर 300। ठीक है,
और पैडिंग देना पड़ेगा हमको क्योंकि ये चिपक रहा है बिल्कुल लास्ट तक। तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग में हम सिमेट्रिक लेते हैं और सिमेट्रिक में हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं 20 की पैडिंग। ठीक है, या 20 ज़्यादा हो रहा है, 10 की पैडिंग। ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा राइट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऊपर हमें टेक्स्ट दिखाना है। तो कंटेनर के अंदर चाइल्ड में हम ले सकते हैं कॉलम। कॉलम कॉलम में ले सकते हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हम पहला ले सकते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख सकते हैं स्टेटस, केवल स्टेटस। स्टेटस आ गया। और क्या करते हैं, इसको दे देते हैं स्टाइल। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, और इसको कर देते हैं कनेक्शन स्टेटस 20 की बजाय 25, क्योंकि अपने पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। और इसको अभी कांस्टेंट, क्योंकि अभी कोई चीज़ डायनामिक नहीं आ रही। तो ये चीज़ हो गई। अगर चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग इंसेट डॉट ओनली टॉप 20। मैं नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस कनेक्शन का टाइप और यहाँ पर उसका आइकन दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम के अंदर हम एक रो ले लेते हैं। रो में चिल्ड्रन, हमने शायद से कुछ गलत जगह लिया है। ओके, कांस्टेंट की वजह से एरर है। तो कांस्टेंट यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और इस चिल्ड्रन में पहला टेक्स्ट आएगा। अभी मैं डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि वाईफाई, ये आएगा, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इसकी भी स्टाइलिंग करनी है। मैं यही स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, इसको रो को पैडिंग देते हैं। और पैडिंग हम देंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में वर्टिकल, वर्टिकल में अभी 20 ज़्यादा लेना पड़ेगा, 100। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, और इस टेक्स्ट के बाद हम आइकन लेते हैं। आइकन, आइकन्स डॉट वाईफाई, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई। और ये कांस्टेंट यहाँ से हटा के ऊपर लगा देते हैं। और क्या करते हैं, इनके बीच में भी पैडिंग चाहिए। तो 100 हमने वर्टिकल लिया है, हॉरिजॉन्टल 100 लेके देख लेते हैं। ओके, तो ये इनके बीच में नहीं हो रहा है, सॉरी मेरी गलती। वर्टिकल ठीक है। और हम क्या करेंगे, रो के अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन दे देते हैं, ताकि दोनों के बीच में स्पेस हो जाए। ठीक है, और इनको भी थोड़ा सा हम अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को पैडिंग देना पड़ेगा। सॉरी, पैडिंग दे देते हैं सिमेट्रिक और हॉरिजॉन्टल 20। ठीक है, थोड़ा सा ये हुआ, इधर राइट में शिफ्ट हुआ, और ऐसे ही हम यहाँ पर भी दे सकते हैं पैडिंग सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल
ठीक है। ओनली भी दे सकते थे, यहाँ पर ओनली लेफ्ट दे सकते थे, ओनली, और यहाँ पर लेफ्ट दे सकते थे, और यहाँ पर भी ओनली राइट दे सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ये अभी मैंने डमी डाल दिया डेटा, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लाइव नहीं है। तो इसको लाइव करना है। लाइव करने के लिए क्या करना है, कंट्रोलर में चलते हैं, अब यहाँ का फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो इनिट हमने लिख लिया था, अब क्या करते हैं, गेट कनेक्शन स्टेटस एक मेथड में बना देता हूँ। अब ये मेथड यहाँ पर है नहीं इसलिए एरर दे रहा है, अब मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, आप इसमें अगर चलो तो देखो, हमें कनेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी रिजल्ट अवेट कनेक्टिविटी, ये वाली कनेक्टिविटी के पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाद में कनेक्टिविटी रिजल्ट यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं फाइनल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इक्वल टू कनेक्टिविटी। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे जैसा कि वहाँ पर दिखाया हुआ है विद की वेबसाइट पर, बट मैं थोड़ा उसको तोड़ के यूज करना चाहता हूँ। तो ये हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, गेट कनेक्शन टाइप में चलते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, वेर कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी रिजल्ट इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं करते हैं, यहाँ पे वेर कनेक्टिविटी रिजल्ट ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, ट्राई और कैच ई और यहाँ पर। ठीक है, तो ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई में हम करेंगे कनेक्टिविटी रिजल्ट, कनेक्टिविटी रिजल्ट जो हमने वेरिएबल बनाया है ऊपर, और सी स्मॉल करना है, मैंने गलती से कैपिटल कर दिया है। कनेक्टिविटी रिजल्ट इक्वल टू कनेक्टिविटी जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, कनेक्टिविटी डॉट चेक कनेक्टिविटी। ठीक है, अब हमें मिल जाएगा, इसमें रिजल्ट मिल जाएगा, कनेक्टिविटी रिजल्ट में रिजल्ट मिल जाएगा। एक बार देख लें क्या मिल रहा है, प्रिंट कनेक्टिविटी रिजल्ट, एक बार ये देख लेते हैं। और कैच में हमें एरर दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, गेट डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट गेट डॉट डार्ट, और यहाँ पर हम यूज करते हैं एरर दिखाने के लिए गेट डॉट स्नैक बार, और टाइटल एरर, और मैसेज में हम दे सकते हैं एरर ड्यूरिंग कनेक्शन कनेक्टिविटी चेकिंग, कनेक्टिविटी चेकिंग। ठीक है, इन केस एक्सेप्शन कोई आता है तो एरर के बजाय एक्सेप्शन बोल देना चाहिए इसको। अब यहाँ पे प्रिंट हमने डाला है, एक बार इसको हॉट रिलोड करते हैं तभी पता चलेगा क्या प्रिंट हो रहा है। अच्छा हाँ, अभी तो कुछ होगा नहीं, उसका रीज़न ये है कि हमने इसको कॉल नहीं किया। तो होम पेज पर चलते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए कनेक्टिविटी कंट्रोलर, कनेक्टिविटी कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं हम। टिकेटेक्स के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देख रखा है तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा ऊपर, और आप लोग गेटेक्स का वीडियो देख सकते हैं तो समझ जाएंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे करना है और क्या होता है। अब देखते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, हॉट रिलोड करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। कुछ तो एरर आ रहा है, इंस्टेंस, ओके, बाद का एरर का छोड़ देते हैं। अभी क्या होता है, हमने जो प्रिंट किया है वो इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर कनेक्टिविटी रिजल्ट, ओके। तो पहली चीज़ तो ये अवेट करेंगे इसको हम, क्योंकि ये फ्यूचर टाइप का रिटर्न करेगा, तो ये अवेट होगा। और यहाँ पर अवेट किया है तो हमें असिंक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक बार हॉट रिलोड करते हैं, तो एरर नहीं आना चाहिए, जो फ्यूचर टाइप का एरर आ रहा था वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ एरर अनहैंडल्ड एक्सेप्शन नल चेक ऑपरेटर, ओके, स्नैक बार, ठीक है। तो अभी ये एक्सेप्शन में ही गया है शायद से, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर ये एरर दिया है हमको।
ओके, कंट्रोलर 24 लाइन पर है, यहाँ पर जा रहा है ये। ठीक है, एरर आ रहा है। और गेट डॉट स्नैक बार में एरर है क्योंकि हमने होम पेज पर, सॉरी होम नहीं, मेन में इसको गेट मटेरियल ऐप करेंगे, तभी वो स्नैक बार आएगा। बार फिर से हॉट रिलोड करते हैं। अब सही है, अब एरर नहीं दे रहा है और ये रिस्टार्ट भी हो गया है। ओके, बट हमने जो प्रिंट किया था कनेक्टिविटी रिजल्ट, वो प्रिंट नहीं हुआ अभी तक। उसका रीज़न क्या है वो देखना पड़ेगा, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। इंस्टेंस क्रिएट हो गया, सब कुछ सही है, बट ये प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ट्राई ब्लॉक में गया नहीं, एक्सेप्शन आ रहा है। एरर आने का रीज़न ये है, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, ये डिवाइस जो है ये मेरी रियल डिवाइस है। ठीक है, मतलब मैं एमुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ और मैंने परमिशन इंटरनेट का दिया नहीं है। तो अगर परमिशन मैं दूंगा नहीं तो कनेक्टिविटी चेक होगी नहीं। ठीक है, तो हमको परमिशन देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एंड्रॉयड में चलना है और ऐप में चलना है, सोर्स में चलना है, मेन में चलना है और मैनिफेस्ट में चलना है। और यहाँ पे हमें परमिशन देना है इंटरनेट का। तो परमिशन यहाँ पर इंटरनेट का हम दे देते हैं। और इंटरनेट का परमिशन अगर हमने दिया है तो हमें ऐप को बंद करके फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं इसे। सॉरी, ये रन नहीं होगा, यहाँ पर रन करते हैं। तो ये रन होके आ गया। अब आप देख सकते हो मैंने परमिशन जब सेट कर दिया उसके बाद हमारा प्रिंट होके ये आ रहा है, कनेक्ट कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट वाईफाई। तो यही मुझे देखना था मुझे। तो अब क्या करते हैं, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक हमारे पास रिजल्ट मिल गया, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं गेट कनेक्शन टाइप, मतलब जो कनेक्शन हमें मिल रहा है रिजल्ट वो किस टाइप का है। तो कनेक्टिविटी रिजल्ट हम इसको पास करेंगे और ये मेथड क्रिएट कर देते हैं यहाँ नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइप में और यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ कनेक्टिविटी रिजल्ट इक्वल इक्वल टू, वाईफाई के लिए क्या आता है, कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट वाईफाई। तो ये मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि अगर ये वाईफाई है तो हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर जो ये कनेक्शन टाइप लिया है हमने 0, ये एक्चुअली कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। और कनेक्शन टाइप में यहाँ पे चलेंगे, सॉरी गलत जगह पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आते हैं जब वाईफाई मिलता है वहाँ पर हम कनेक्शन टाइप डॉट वैल्यू इक्वल टू सेट कर देते हैं वाईफाई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आते हैं आगे, आगे लिखते हैं एल्स इफ, अगर वाईफाई नहीं है तो क्या होगा, कनेक्टिविटी रिजल्ट इक्वल इक्वल टू कनेक्टिविटी वाईफाई के बजाय अगर यहाँ पे मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल अगर है तो हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी टाइप डॉट वैल्यू इक्वल टू मोबाइल इंटरनेट। और तीसरा कंडीशन होता है एल्स, कि अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, कनेक्टिविटी टाइप डॉट वैल्यू इक्वल टू नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमने बना दिया। अब जब तीनों कंडीशन ये बन गया तो अब चलते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं। इसको मैं हॉट रिलोड करता हूँ एक बार। और यहाँ पर अभी तो हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। होम पेज पर चलेंगे और होम पेज पर जहाँ पर ये वाईफाई आ रहा है ये वाला टेक्स्ट, और जहाँ पर ये सिंबल है, ये नीचे आइकन, इन दोनों को हमें ओबीएक्स से रैप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को रैप करने के बजाय मैं पूरे रो को ही रैप कर देता हूँ, ये रीड्रॉ करता रहे अपने आप को जब भी चेंज हो स्टेटस। तो रैप कर दिया विजेट को, सॉरी ऐसे रैप नहीं करना था, गलती हुई, कंट्रोल डॉट रैप विथ ओबीएक्स, ये कर दिया। अब अभी यहाँ पर एरर देगा क्योंकि हमने ओबीएक्स का कोई वेरिएबल यूज नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे
हमारे पास क्या है, कनेक्टिविटी कंट्रोलर डॉट कनेक्शन टाइप डॉट वैल्यू, ये चीज़ है टेक्स्ट में। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कनेक्शन टाइप। हाँ ठीक है, कनेक्शन टाइप है और कांस्टेंट अब हटाना पड़ेगा। तो ये कर दिया, ये वाईफाई आ गया। और यहाँ पर आइकन्स में हमें कंडीशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पर चलेंगे, कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू वाईफाई है तब ये आइकन दिखाना है। एक बार हम देख लें सेट क्या कर रहे हैं, वाईफाई है, ठीक है। एल्स में हम चेक करेंगे कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू क्या है, मोबाइल, देख लेते हैं हमें क्या दिया है, मोबाइल इंटरनेट, तो उसको कॉपी करना पड़ेगा। इक्वल टू मोबाइल इंटरनेट है, तो हमें क्या करना है, तब हमें देना है आइकन और आइकन्स डॉट मोबाइल, मैं मोबाइल फ्रेंडली दे देता हूँ, ये देना है। और एल्स में हमें क्या देना है, अगर इन दोनों केस में नहीं जाता है तो हमें क्या करना है, आइकन्स डॉट कैंसल दे देता हूँ, ठीक है। तो हमने कंडीशन लगाया कि अगर हमारा ये जो कंट्रोलर में टाइप, कनेक्शन टाइप हमने वाईफाई अगर मिल रहा है हमें, तो वाईफाई का सिंबल दो। अगर यही चीज़ मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है तो मोबाइल फ्रेंडली एक कोई सिंबल है ये वाला, ये दो। और अदरवाइज कैंसिल का आइकन दो, ये वाला दो। तो ठीक है, अब इस पर कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि ये वार्निंग सारा हट जाए। कांस्टेंट कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट टेक्स्ट स्टाइल में कांस्टेंट और यहाँ पर भी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेटस चेंज होता है या नहीं। हमने यहाँ पर OBX से रैप कर दिया है। एक बार हॉट रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, वाईफाई है, ओके। अब चलते हैं, वाईफाई बंद करते हैं, तो अभी इस समय कुछ नहीं है, तो ये चेंज होना चाहिए, ओके। तो चेंज नहीं हुआ, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है इसको चेंज ना होने का, कि हमें इसको जो भी चेंज हो रहा है नेटवर्क में उसको लिसन करने के लिए हमें स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। हमने स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन अभी यूज नहीं किया है, तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसको लिसन करने के लिए हमें स्ट्रीम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पर हम करेंगे स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसको लेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम गेट कनेक्शन स्टेटस जो है इसके बाद में कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन इक्वल टू कनेक्टिविटी, हमारे पास ऑलरेडी है कनेक्टिविटी डॉट ऑन कनेक्टिविटी चेंज्ड डॉट लिसन, हम लिसन करेंगे जब भी कोई चेंजेस होगा। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम किसको कॉल करेंगे, हमारा स्टेटस कहाँ पर हो रहा है सेट, गेट कनेक्शन टाइप में हो रहा है, ठीक है। तो गेट कनेक्शन टाइप को हम फिर से यहाँ पर कॉल कर देंगे, गेट कनेक्शन टाइप, ठीक है। ये हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, तो ये हमें स्टेटस चेंज हो जाएगा, जो भी स्टेटस चेंज होगा उसको यहाँ से फिर से ये इनिशियलाइज कर देगा कनेक्शन टाइप को। एक बार हॉट रिलोड करके देख लें, हॉट रिलोड कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाईफाई से कनेक्टेड है, मैं इसको वाईफाई से डिस्कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट कनेक्टेड और ये क्रॉस का सिंबल आ रहा है। अब मैं चलता हूँ, मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ मोबाइल इंटरनेट और ये सिंबल बन के आ रहा है। अब एक बार मैं वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ तो प्राइमरी वाईफाई ही आ जाएगा, पहले कंडीशन में चला जाएगा, तो वाईफाई डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेट कनेक्शन का हमारा ये स्टेटस हमें प्रॉपरली मिल रहा है। हमने बंद कर दिया नॉट कनेक्टेड, हमने ऑन कर दिया तो कनेक्टेड। तो ये चीज़ थी इस ट्यूटोरियल में, हमें यही देखना था। एक बार मैं क्विकली अगर रिकैप कर दूं तो उसमें हमने क्या किया है, कनेक्टिविटी पैकेज हमने ऐड कर दी है, कनेक्टिविटी का फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के कनेक्टिविटी का यूज करके गेट कनेक्शन स्टेटस में गए, फंक्शन बनाया जहाँ पर हमने कनेक्टिविटी डॉट चेक कनेक्टिविटी कॉल किया।
जो कि फ्यूचर टाइप का है, तो हमने अवेट यूज किया और ये हमें रिटर्न करता है कनेक्टिविटी रिजल्ट। अब इसके लिए हमने गेट कनेक्शन टाइप एक अलग फंक्शन बना लिया था और उसमें हमने रिजल्ट को चेक कराया कि रिजल्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू हमने अपडेट की है कनेक्शन टाइप की। ये वैल्यू हमने अपडेट क्यों की है, क्योंकि हम होम पेज पर अगर मैं जाऊँ दिखाऊँ आपको, तो ओबीएक्स में जब हम रैप कर रहे हैं तो ये हमारा कनेक्शन टाइप ही है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये देखो आप यहाँ से एक कनेक्शन टाइप की वैल्यू है जो दिख रही है यहाँ पर, और वो वैल्यू हम यहाँ सेट कर रहे हैं। वाईफाई के केस में वाईफाई, मोबाइल के केस में मोबाइल, और दोनों की अगर दोनों केस में नहीं है तो नॉट कनेक्टेड। ये चीज़ कर दिया। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये लिसन नहीं हो रहा था, स्ट्रीम इसका लिसन नहीं हो रहा था। जब भी कनेक्शन चेंज हो रहा था तो ये मेथड फिर से कॉल नहीं हो पा रहा था, एक ही बार कॉल हो रहा था ये। तो हमें क्या करना था, इस मेथड को फिर से कॉल करना था ऑन नेटवर्क कनेक्शन चेंज पे। तो हमने क्या किया, उसके लिए स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने ये बताया कि कनेक्टिविटी डॉट ऑन कनेक्टिविटी चेंज, मतलब जैसे कि कनेक्टिविटी चेंज होती है आप लिसन करो इस मेथड को, गेट कनेक्शन टाइप को, और गेट कनेक्शन टाइप फिर से कॉल हो जाता है और उसमें जो भी कनेक्टिविटी उस टाइम पर होती है वही यहाँ पर फिर से असाइन हो जाती है, वाईफाई, मोबाइल या नॉट कनेक्टेड। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं कर रखे हैं तो, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।